जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हमने कल पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि एसएससी जीडी का जो है सो टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। प्रैक्टिस सेट डेली चल रहा है, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है हिंदी का। तो हिंदी का सब लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और 40 आउट ऑफ 40 यानी 40 में से 40 नंबर कैसे उठाना है, इस चीज़ को मैं आपको इस सेशन में पढ़ाते हुए बताऊँगा। ठीक है, तो डेली ये क्लास शाम 7 बजे होती है। आप सभी लोग, जितने भी लोग एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे होंगे, वे सभी लोग इस सेशन में जुड़ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग टेस्ट को शुरू करते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये देखिए इसका विषय सूची है, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। ये इसके विषय सूची हैं। जैसे पहला आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ मिलेगा, उसी तरह से वाक्यांश ये सब मिलेंगे। ये सभी आपको पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास सिलेबस ना हो तो। ठीक है, चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसमें कितने क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, कौन कौन से सेशन में कब कब क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। जैसे विलोम शब्द से ये पूछे गए हैं, पर्यायवाची शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कब? तो 2024 में। यहाँ पर सारा चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। देखिए, इसके बाद अब हम लोग सवाल की ओर चलते हैं, टेस्ट की ओर। स्टार्ट हो गया आपका टाइमिंग। आप सभी लोग टाइम सेट कर लेंगे अपने हिंदी को कितना समय में आप कंप्लीट कर पाते हैं। फटाफट हम लोग टेस्ट देना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए मुहावरों एवं लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 4 दिन की चांदनी का मतलब क्या होता है? अमावस्या की रात के बाद के 4 दिन? नहीं, ये नहीं होता है। घर को साफ सुथरा रखना? नहीं, ये भी नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं? नहीं होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, बल्कि थोड़े समय का सुख, यानी 4 दिन की चांदनी मतलब थोड़े समय का सुख। आप लोग का ऐसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा आया? ए आया। तो आप लोग भी ऐसे करके लिखते चलेंगे और देखेंगे कि लास्ट में 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो 62 नंबर क्वेश्चन, यानी कि आपको वहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्मेट में ऐसे ही दिया जाएगा। 62 नंबर अभी दिया हुआ है, वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ दिए हुए रहेंगे। 62 नंबर ही आपको हिंदी मिलेगा, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्या पूछा है आपसे, यहाँ पर भी आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियों के बारे में बताना है। तो जहाँ जान है तो जहान है, क्या पूछा है? जान है तो जहान है। इसका आंसर सभी लोग करते चलेंगे, फटाफट आंसर सभी लोग करते चलेंगे। तो जान है तो जहान है का मतलब क्या हो गया? जीवन ही सब कुछ है। जीवन ही क्या है? सब कुछ है। ये तीनों में से कोई नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को रिमूव करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है आपसे कि यहाँ पर 3 अशुद्ध हैं, मतलब 4 वाक्य दिए गए हैं। इन चारों वाक्यों में से 3 वाक्य जो हैं वो अशुद्ध हैं, गलत हैं, है ना। 3 क्या है? अशुद्ध हैं और 1 सही है। तो शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो क्या हो जाएगा? जैसे पहला बोला, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर। वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर। और 4 नंबर ऑप्शन क्या कहता है कि ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। ठीक है, तो बताइए ज़रा इसमें क्या हो जाएगा? ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। नहीं, ये और वे, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, सही नहीं लग रहा है। वे और ये, यहाँ पर भी दूर, ये दिया ही नहीं, ये भी गलत है यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर, नहीं, ये और ऐसे करके नहीं हुआ, वह का वह के साथ कॉम्बिनेशन होगा। तो क्या हो जाएगा? वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए शब्द में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। तो किसका वर्तनी शुद्ध है भाई? श्रृंगार कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है, या श्रृंगार ऐसे लिखाता है? श्रृंगार होता है या श्रृंगार होता है? ज़रा बताइए कौन सा हो जाएगा? 64 नंबर का फटाफट कमेंट करते चलेंगे। 64 नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, श्रृंगार में रीकार होता है, इसमें री है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें भी आपको क्या करना है कि सही वर्तनी बताना है, शुद्ध वर्तनी। उज्ज्वल कैसे लिखाता है? उज्ज्वल, उज्ज्वल ये नहीं होगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल, नहीं, उज्ज्वल में क्या होता है कि ऐसे होता है, आधा ज फिर आधा ज, और ये भी व के साथ जुड़ा हुआ है, तब जाकर कैसे हुआ? उज्ज्वल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सी भी गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आप लोग सभी लोग टिक करते चलेंगे। हमने अभी सभी लोगों को कहा है कि जो भी आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग क्या करते चलेंगे, लिख करके उसमें ऑप्शंस को टिक करते चलेंगे आप लोग। इसलिए ध्यान रहे कि आप लोग भी टिक करते चलें, है ना। तो 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए, इसमें आपको वाक्यांश का सही अर्थ बताना है, यानी एक शब्द चुनना है। इसमें क्या कहता है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा। इसका मतलब क्या हुआ, दृष्टांत, अंतर्गाथा या अंतःकथा या अंतर्दृष्टांत। नहीं, दृष्टांत तो होगा नहीं, अंतर्गाथा भी नहीं होगा, अंतर्दृष्टांत भी नहीं होगा, इसलिए अंतःकथा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो किसी कथा के अंतर्गत कोई भी अगर दूसरी कथा आती है तो उसे अंतःकथा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतःकथा कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर तो हो गया, 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर क्या कहता है, इसमें भी आपको एक उचित जो है सो इसका शब्द देना है, एक शब्द। अपनी प्रशंसा करने वाला, अपनी प्रशंसा करने वाला, बताइए ज़रा, फटाफट कमेंट करते चलिए। अपनी प्रशंसा करने वाला, फटाफट बताते चलिए। 67 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, अपनी प्रशंसा करने वाला। देखिए, आत्म प्रशंसक, आत्म प्रशंसक नहीं, ये तो नहीं होगा। अपनी प्रशंसा करने वाला, आत्म प्रशंसक नहीं होता है, ठीक है। प्रशंसक ये तो ऐसे भी नहीं होगा। अच्छा, आत्म प्रवंचना नहीं, ये भी नहीं होगा। आत्म श्लाघी, आत्म श्लाघी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो अपनी प्रशंसा करने वाले को क्या कहा जाता है, आत्म श्लाघी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर जब हम चलेंगे तो 68 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि दिए गए वाक्यों के लिए रिक्त स्थानों के उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उस उपयुक्त विकल्प को चुनिए, कौन सा विकल्प सही होगा। तो क्या कहता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहलाता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या कहलाता है भाई। तो युद्धरत, युधिष्ठिर, युयुत्सु या युद्धाभ्यासी, क्या होगा बताओ जरा फटाफट। ऑप्शन नंबर ए है युद्धरत, ऑप्शन नंबर बी है युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर सी है युयुत्सु और ऑप्शन नंबर डी है युद्धाभ्यासी। फटाफट बताइए जरा। 68 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, 68 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए जरा, फटाफट बताते जाइए। तो देखिए, युद्ध में जो स्थिर रहता है उसे हम लोग युधिष्ठिर कह सकते हैं। क्या कहेंगे, युधिष्ठिर, क्या कहेंगे बाबू, युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को युधिष्ठिर कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 69 नंबर क्या कहता है आपसे, 69 नंबर क्या कहता है, कहता है कि दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों के उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए, उनमें से उसे भरिए। तो क्या कहा भाई, उपयुक्त विषय में हमें चुनना है कि विकास के लिए आर्थिक किसकी आवश्यकता होती है, आर्थिक सक्षमता की आवश्यकता होती है या बहुलता की आवश्यकता होती है या विविधता की या आत्मनिर्भरता की। तो देखिए, आत्मनिर्भर सिर्फ होकर के आप आर्थिक तरीके से विकास नहीं कर सकते हैं, और की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, इसलिए आत्मनिर्भरता नहीं होगा। विविधता एक तो एकदम नहीं होगा क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुलता नहीं, बहुत ज़्यादा अधिकता की वजह से भी आपका विकास नहीं हो सकता है। उसके लिए आपके पास सक्षमता होनी चाहिए, यानी सक्षम आप हों तभी जा कर के आप कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर तुम में कैपेसिटी है, दम है, क्षमता है, तभी जा कर के तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे पास चाहे कितने भी धन क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास क्षमता है तभी तुम उसे सही जगह लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाए, सक्षमता अगर है आप, आर्थिक सक्षमता जरूरी होती है विकास के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें त्रुटि निकालना है, त्रुटि यानी गलत, कहाँ पर गलती है। तो आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कहता है कि गरीबों के हित के लिए भारत सरकार प्रतिदिन नया नया कानून बना रही है। तो नया नया जो कानून बना रही है भैया, ये तो सही है कि भारत सरकार जो है सो गरीबों के हित के लिए नई नई कानून बना रही है। तो इसमें गरीबों के हित के लिए नहीं, ये तो नहीं है, गलत नहीं है। भारत सरकार प्रतिदिन नहीं, प्रतिदिन नहीं, ये भी गलत नहीं है। नया नया कानून बना रही है, नया नया कानून है, ये भी ठीक है, इसमें गलत नहीं है। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 71 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है कि दिए गए उपयुक्त शब्दों में से उसका विलोम बताना है। जैसे सिमटना, क्या लिखा हुआ है, सिमटना। तो सिमटना का विलोम क्या हो जाएगा, जरा बताइए।
सिमटना का विलोम, सिमटना, तो सिकुड़ना तो इसका सिनोनिम्स हो गया, यानी कि इसी के जस्ट पर्यायवाची शब्द हो गए। विस्तार, विस्तार जो है सो विस्तार का मतलब क्या होता है? फैलना, विस्तार हो रहा है। विस्तृत का मतलब भी फैलना होता है। तो फैलना विस्तृत का मतलब होता है और विस्तार का मतलब भी होता है, ये दोनों हो सकता है, लेकिन ये दोनों तब नहीं होगा जब यहाँ पर ऑप्शन में डी में फैलना खुद से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी को ही हम लोग मारेंगे, जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है, किसी मीनिंग्स के थर्ड पार्टी के थ्रू लिखा हुआ है उसे हम लोग नहीं मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिमटना का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द, इसका फैलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं? 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए। जो भी शब्द दिया गया है उसका पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थक शब्द बताइए। तरु का समानार्थक शब्द क्या होता है, यानी पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अम्बुद, छंदा, विटप या नित्य। अम्बुद, छंदा, विटप या नित्य, बताइए जरा फटाफट, फटाफट बताइए 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, तरु का अर्थ होता है विटप। तरु का मतलब क्या होता है? विटप। तरु का मतलब क्या होता है बाबू? विटप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सब लोग करते चलेंगे अपना अपना, है ना, सभी लोग अपने अपने क्वेश्चंस को करते चलेंगे, जिससे कि आपको जो है वहाँ पर मतलब लास्ट में पता चले कि हमारा कितना मार्क्स आया है। अब हम लोग यहाँ 73 से, ध्यान रहे, 73 और 76 यहाँ तक जो है आपको दिया गया है क्या? गद्यांश। और इस गद्यांश को आपको पढ़ करके इसका आंसर को करते चलना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे ये कौन सा 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है अब तो कहते हैं कोयल बोलती नहीं बोलती है, और अगर हम उसे गाना समझें तो हमारी। अब तो कहते हैं कोयल बोलती नहीं बोलती और बोलती है और मगर हम उसे गाना समझें तो हमारी क्या होगी भाई? मर्जी या अक्ल या चतुराई या बला। फटाफट बताइए जरा, फटाफट बताते चलिए। तो हम उसे गाना समझे या ना समझे, ये हमारी मर्जी होगी, हमारी अक्ल तो हो नहीं सकती है। अक्ल क्या समझना है इसमें भाई, ये तो फिट करना है वहाँ वाक्य को, तो अक्ल तो नहीं, चतुराई नहीं, बला भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कि हमारी मर्जी होगी तो हम उसे समझे, अन्यथा ना समझे, है ना। तो उसके बाद फिर मर्जी के बाद फिर क्या बोलते हैं? मान लीजिए मर्जी भरा गया, उसके बाद मर्जी, असल में तो वह मेटिंग काल भैया आज का युग मीडिया, और देख रहे हो कितना उटपटांग दिया हुआ है। ये गद्यांश कभी कभी ऐसा पूछ देता है ना आपसे, तो मैं वैसा भी लेकर के आया हुआ हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से वहाँ फेस कर सको। फिर क्या बोलता है? वह मेंटिंग काल भैया आज का युग मीडिया और खालिस्तान का युग है। किसका युग है? 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को रिमूव करेंगे हम लोग। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आज का युग किसका युग है भाई, बताओ जरा फटाफट। आज का युग किसका है? आज का युग मीडिया और समझदारों का है, या फिर चकाचौंध का है ना, या फिर प्रौद्योगिकी का युग है, या सूचना का युग है? कौन सा होगा ये बताना है आपको, ठीक है। एक सेकेंड, ओहो ये कैसे कट गया? हाँ देखिएगा, हाँ देखिए, तो बीच में वो कट गया था, इसकी वजह से वो दिक्कत हो गया था। अभी देखिए फिर क्या बोला कि आज का युग जो है वो मीडिया और किसका युग है? तो यहाँ पे दिया हुआ आपके पास समझदारों का युग है, नहीं, समझदार तो बहुत लोग हैं, लेकिन मीडिया के साथ जोड़ रहा है तो समझदारों का नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, चकाचौंध नहीं, ये भी नहीं। प्रौद्योगिकी, ये टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तो टेक्नोलॉजी की बात तो है, लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्ट यहाँ पर टेक्नोलॉजी की जगह लिखा हुआ है सूचना, तो ये सूचना का युग है ना। वो सूचना कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाता है, भले उसका माध्यम क्या हो, टेक्नोलॉजी हो। क्या माध्यम हो जाए? टेक्नोलॉजी हो जाए, लेकिन आज का युग कैसा युग है? सूचना का युग है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 75 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट, देखिए सब लोग देखेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है उसके बाद कि इतना सारा पढ़ने के बाद हम लोग आगे देखते हैं। फिर कहता है कि बस सूचना का अंबार लगाते जाइए, न कुछ सोचिए न देखिए। अब तो लोगों को यहाँ तक मालूम नहीं है कि नारियल, सेब, केला और नींबू में किसका खालिस्तान कांटेदार होता है। किसका पत्ता कांटेदार होता है, वृक्ष कांटेदार होता है, फूल कांटेदार होता है, या फल कांटेदार होता है? ठीक है, किसका बताइए फटाफट। तो देखिए इसमें क्या कहता है? नींबू। ये सब में किसका पत्ता तो नहीं होता, पत्ता में कांटा होता ही नहीं है।
फूल में भी कांटा नहीं होता है, फल में भी कांटा नहीं होता है, इसलिए वृक्ष में कांटेदार, तो वही बोलता है कि किसका वृक्ष कांटेदार होता है। 75 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 76 की ओर। 76 क्या कहता है, 76 लास्ट कहता है यहाँ पर कि इसके बाद सही जवाब बता सकने वाले नरपुंगव या नारी रत्न को खाली स्थान प्रश्न होकर 1000 रुपये का पुरस्कार देना चाहिए। धुरंधर प्रश्न होकर नहीं, करोड़पति नहीं, धंधेबाज नहीं, धंधेबाज भी नहीं, तो मीडियापति, क्योंकि ऊपर में यहाँ पर मीडिया का बात किया हुआ है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ऊपर में किसकी चर्चा किया है, मीडिया का, तो इसलिए क्या हो जाएगा मीडियापति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट सब लोग करते चलेंगे, क्योंकि टेस्ट चल रहा है तो मैं फास्ट थोड़ा चल रहा हूँ ना, तो आप लोग भी ऐसे ही फास्ट चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग हैं। क्या प्रयुक्त उपसर्ग है भाई, तो संस्करण में उपसर्ग तो संस्करण कहने का मतलब, उपसर्ग का मतलब क्या कि वाक्य के सबसे पहले आकर के उसका क्या बदल दे, मीनिंग बदल दे वहाँ पर पहले आकर के। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, सम आ रहा है, नहीं सम तो होगा नहीं, सन में यहाँ पर ये भी नहीं होगा और सम में भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 77 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उसके पहले संस्करण से पहले मतलब सन लग रहा है तो उसमें उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, सुनार। सुनार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। प्रत्यय का मतलब होता है वाक्य के अंत में लग करके उसका क्या बदल दे, मीनिंग्स बदल दे, यानी अर्थ बदल दे, है ना, मीनिंग्स बदल दे, तो वो क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। बताइए तो, सु तो होगा नहीं यहाँ पर, अच्छा नार, लास्ट में क्या है बाबू, नार, है ना, तो सुनार, तो सुनार नार नहीं हो रहा है, लास्ट में क्या किस चीज़ का बोध हो रहा है, आर, किसका बोध हो रहा है, आर का, इसलिए 78 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। 78 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भानुद्य का संधि विच्छेद क्या है। भानुद्य का संधि विच्छेद, देखिए भानुद्य का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दुर्गुकार। बहुत लोग इससे कंफ्यूज होंगे, जब भी ऐसा कुछ देता है अगर दुर्गुकार दिया हुआ है तो यहाँ पर हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जो एक अगर संधि विच्छेद प्लस में करेंगे तो अलग बाएं साइड, यानी कि आपका हर्षुकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर्षुकार हो जाएगा। तो भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, ये कौन सा ऑप्शन में बताइए जरा, भानु प्लस उदय, भान प्लस उदय, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपके पास, ये 80 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका आखिरी क्वेश्चन है। कान नाक में कौन सा समास है, समास बताना है, कान नाक में कौन सा समास है। तो देखिए तो कान नाक में कौन सा, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है। तत्पुरुष तो होगा नहीं, द्विगु होगा नहीं, कर्मधारय भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी द्वंद्व समास है। ठीक है, तो यही था बाबू आप लोगों का, सभी लोगों का आज का टेस्ट जो हो गया फाइनल। अब सभी लोग हमें लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि 40 आउट ऑफ 40 यानी कि 40 नंबर में से 40 नंबर किसका आया है, कितने लोगों का 40 में से 40 आया है। और सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग अपने अपने इस चैनल पे सभी लोग कमेंट करेंगे 40 में 40 किसका आया है, या किसी का कितना आया, 40 में से कितना आया है ना, जितना भी आया है आप कमेंट करेंगे यहाँ पर लास्ट में। ठीक है, ये कमेंट करेंगे। और सभी लोगों को चूँकि पता है कि ये क्लास शाम 7 बजे से, है ना, 7 बजे से ये क्लास क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। 7 बजे से आपका ये क्लास शुरू हो जाता है शाम में, तो शाम में सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें और इस क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करें। ठीक है, जो आपका एसएससी जीडी के टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेली का डेली शाम 7 बजे चलेगा ये क्लास। आप सभी लोगों का टेस्ट अच्छा गया होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को अच्छा लगा हो सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में शाम 7 बजे। धन्यवाद।